advice.com। दिस इज़ करण झा। गाइस अगेन हम लोग जो है चैप्टर नंबर 3 की इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो लेके आ गए हैं। गाइस चैप्टर 1 और चैप्टर 2 की हम ऑलरेडी डाल चुके हैं। गाइस करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर जो है अपने आप में एक पूरी यूनिट है, ठीक है। इस यूनिट में ये अकेला एक चैप्टर है, तो हम ये वीडियो डाल रहे हैं। अगर आपको इस चैप्टर पे एक वीडियो और चाहिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, तो आप कमेंट में बताएं। अगर 10 से ज़्यादा कमेंट्स अगर इस रिक्वेस्ट पे आएंगे तो हम जो है इस चैप्टर पे एक और वीडियो डालेंगे। तो लेट्स बिगिन टुडेज़ वीडियो। गाइस पहला क्वेश्चन देखेंगे। एन इलेक्ट्रिक हीटर इज़ कनेक्टेड टू द वोल्टेज सप्लाई। आफ्टर फ्यू सेकेंड्स करंट गेट्स इट्स स्टेडी वैल्यू, देन इट्स इनिशियल वैल्यू ऑफ करंट विल बी। गाइज सबसे पहले जो है बोल रहा है इलेक्ट्रिक हीटर में जो है हम वोल्टेज सप्लाई दे रहे हैं, जिसके वजह से जो है वो एक स्टेडी वैल्यू मतलब पे पहुंच जा रहा है उसका करंट। अब ये पूछ रहा है वो जो स्टेडी वैल्यू है उस करंट की, वो इनिशियल करंट से ज़्यादा होगी, कम होगी, इक्वल होगी या जीरो होगी। तो गाइस हम जो है वोल्टेज सप्लाई करेंगे तो जो भी वो मशीन है उसमें उसका जो है हीटिंग इफेक्ट की वजह से टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाएगा, और टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो ऑब्वियस सी बात है रेजिस्टेंस भी आपका इंक्रीज़ होगा। रेजिस्टेंस इंक्रीज़ होगा तो आपका करंट जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगा। इसका मतलब जो स्टेडी वैल्यू जो हमें मिली है वोल्टेज सप्लाई के बाद, वो वैल्यू जो है कम होगी, क्योंकि करंट तो डिक्रीज़ हुआ ना, तो वैल्यू जो है स्टेडी वैल्यू वो कम होगी हमारे इनिशियल करंट से। तो इसका आंसर जो है ये होगा स्लाइटली हाइयर देन इट्स स्टेडी करंट, क्योंकि जो इनिशियल करंट है वो स्लाइटली हाइयर है जो हमारी स्टेडी करंट है उससे। कंबाइन 3 रजिस्टर्स 5Q, 4.5Q एंड 3Q इन सच अ वे दैट द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन इज़ मैक्सिमम। गाइज हमें मैक्सिमम अगर रेजिस्टेंस चाहिए तो जो है हम तीनों रजिस्टर्स को जो है सीरीज़ में लगाएंगे, क्योंकि पैरेलल में अगर हम लगाते हैं तो फिर वो 1 अपॉन करके रेसिप्रोकल होके ऐड होता है, जिससे हमें वैल्यू कम मिलती है। लेकिन अगर हम सीरीज में लगाएंगे तो हमें जो है रेजिस्टेंस मैक्सिमम मिलेगा। तो हम इन तीनों को प्लस कर देंगे, हमारा 12.5Q आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट वन। इन अ व्हीटस्टोन ब्रिज इफ़ द बैटरी एंड गैल्वेनोमीटर आर इंटरचेंज देन द डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर। गाइस कोई मतलब फ़र्क नहीं पड़ेगा, नॉट चेंज। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। गाइस ये जो है आपके प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रैक्टिकल में जो है टीचर बहुत पूछते हैं ये क्वेश्चन कि बताओ व्हीटस्टोन ब्रिज में हम अगर बैटरी और गैल्वेनोमीटर को इंटरचेंज कर देंगे तो क्या होगा, तो उससे कुछ भी नहीं होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग IV ग्राफ रिप्रेजेंट्स द ओमिक कंडक्टर। गाइज ओम्स लॉ जैसे कि आपको पता है I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। तो जैसे जैसे हमारा करंट बढ़ेगा वैसे वैसे हमारा वोल्टेज बढ़ेगा, और जैसे जैसे हमारा वोल्टेज बढ़ेगा वैसे वैसे हमारा करंट बढ़ेगा। तो हमें जो है स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलेगा। तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट वन। द रेजिस्टेंस ऑफ अ ह्यूमन बॉडी इज़ अबाउट। गाइज ह्यूमन बॉडी का जो रेजिस्टेंस है वो 12 ओम होता है। द एग्ज़ाम्पल ऑफ नॉन ओमिक रेजिस्टेंस इज़। गाइज ये जो है नॉन ओमिक के बारे में आपका सेमीकंडक्टर जो चैप्टर है अगर आपने वो पढ़ा होगा तो आपको अच्छे से पता होगा कि जिस भी मटेरियल का ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं है वो सारे नॉन ओमिक है। तो इसमें जो है आपका डायोड इसका आंसर होगा, क्योंकि वो सेमीकंडक्टर है। इसका ग्राफ जब आप उसका क्या नाम है फ़ोटो इलेक्ट्रिक वाले का जब आप ग्राफ बनाएंगे या LED का जब आप ग्राफ बनाएंगे, इन सब का ग्राफ जो है आपका स्ट्रेट लाइन नहीं आता। तो ये सभी जितने भी डायोड्स हैं ये नॉन ओमिक होंगे। तो इसका आंसर जो है डायोड होगा आंसर इसका। साइमन इज़ द यूनिट ऑफ। गाइस साइमन जो है आपकी, जैसे कि आपको पता होगा कि ये कंडक्टेंस की यूनिट होती है। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें, आपको कंफ्यूज नहीं होना, आप याद रखें, इतना कोई मुश्किल बात नहीं है इसको याद रखना। कंडक्टेंस की यूनिट होती है साइमन। रेजिस्टेंस की आपने ओम याद करी हुई है, तो कंडक्टेंस की याद करने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। द EMF ऑफ अ सेल इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन इट्स टर्मिनल वोल्टेज वाई। गाइस जो हमारी EMF होती है सेल की वो हमेशा ज़्यादा होती है टर्मिनल वोल्टेज से। क्यों? गाइस बहुत ही इजी आंसर है, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, आप ये समझ के अपने हिसाब से भी इसका आंसर लिख सकते हैं, या ये का ये भी आप छाप सकते हैं। वैसे मेरा यही वो सजेशन रहेगा कि आप समझ के और अपना आंसर खुद बनाएं। EMF is the potential difference when no current is drawn. When current is drawn, there will be potential drop across the internal resistance of the cell.
जो हमारा ईएमएफ होता है ये पोटेंशियल डिफरेंस कब होता है, जब कोई करंट जो है सप्लाई नहीं किया गया होता है। लेकिन जब करंट सप्लाई करते हैं हम किसी भी मतलब सर्किट में, तो जो सेल का जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है उसके अक्रॉस कुछ पोटेंशियल ड्रॉप होता है जब हम करंट अप्लाई करते हैं। इसी वजह से जो है हमारा टर्मिनल वोल्टेज जो है वो हमेशा कम होता है ईएमएफ से। तो इसका जो है सो टर्मिनल वोल्टेज विल बी लेस देन द ईएमएफ। ये जो है आपका मेरे ख्याल से 2014 या 13 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान में रखना। डिफाइन द टर्म मोबिलिटी ऑफ चार्ज। गाइज मोबिलिटी ऑफ चार्ज क्या होता है? मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स इज डिफाइंड एज द मैग्नीट्यूड ऑफ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। मैग्नीट्यूड आप जो है मॉड में जो वी अपॉन में ई लिख के उसको मॉड में कर देंगे तो आपका जो है मैग्नीट्यूड शो हो जाएगा। इसकी एसआई यूनिट गाइज यहाँ पे थोड़ा अजीब लग रहा है, आप खुद से निकाल सकते हैं इसकी यूनिट। ऐसे मैं बोल के बता देता हूँ, मीटर स्क्वायर वोल्टेज की पावर -1 सेकेंड की पावर -1। स्टेट द अंडरलाइंग प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। गाइस पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल क्या होता है? कुछ नहीं गाइस, बहुत ही इजी इसका प्रिंसिपल है, याद रखना। द पोटेंशियोमीटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑन दैट द पोटेंशियल डिफरेंस across any 2 points of uniform current carrying conductor is directly proportional to length of between them। पोटेंशियल डिफरेंस जितने हिस्से का ले रहे हैं उतने हिस्से का लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस। v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू l। यही जो है इसका अंडरलाइंग प्रिंसिपल होता है। अंडरलाइंग प्रिंसिपल से कोई घबराने वाली बात नहीं है, जो भी नॉर्मल प्रिंसिपल है वो आपको लिख देना है। वर्किंग प्रिंसिपल, अंडरलाइंग प्रिंसिपल एक ही बात है। तो गाइज इससे जो है आप इसकी जो डेरिवेशन है वो भी इसके प्रिंसिपल की स्टेटमेंट के बेसिस पे ही हम करते हैं। इसकी डेरिवेशन से बहुत बच्चे डरते हैं, ऐसी कोई मुश्किल डेरिवेशन नहीं है, बस 1-2 स्टेप बीच में जो है वो समझने वाली बात है, बाकी सारा अब ऑटोमेटिकली अपने आप ही होता जाता है। तो गाइस अगर वीडियो पसंद आई तो आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें चैनल को, और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे हमारी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती जाए। गाइस हम बैक टू बैक जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो ला रहे हैं, तो सब्सक्राइब करना तो बनता है चैनल को, और वीडियो को लाइक कर दें, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का जो है प्रॉफिट हो सके। हम जो है फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे अवेलेबल करवा रहे हैं इतनी हाई क्वालिटी वीडियोस, तो सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को। कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, थैंक यू गाइस।